नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम होटल इंडस्ट्री में जो केबलिंग किया जाता है, जिसमें केबल्स के प्रॉब्लम वगैरह आते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस पीपीटी में देखेंगे। हर बार एक चीज़ कॉमन नोटिस की गई है कि चूहे जो होते हैं वो टेलीफोन या फिर लैन केबल जो रहते हैं वो हमेशा काट लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मतलब एक्सटेंशन डेड होना, केबलिंग का चार्ज जो रहता है वो बढ़ना। तो इस सब को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि हम चूहे केबल को काटते क्यों हैं। कैसा रहता है, जहाँ पर चूहे का घर रहता है, वो घर जो अपना बनाता है वो पेंट्री या फिर किचन के आसपास ही बनाता है, ताकि उसको जो फूड सोर्स है वो आसानी से मिल सके। अगर आपका जो टेलीफोन सिस्टम में उसका जो जंक्शन बॉक्स है, अगर वो पेंट्री या फिर स्टोरेज रूम के पास रहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चूहे होंगे ही। मैं भी जितने भी होटल्स में सर्विस के लिए जाता हूँ, टेलीफोन सर्विस के लिए, तो वहाँ पर मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि जो स्टोर रूम है या फिर जो किचन है उसके आसपास ही कहीं तो ये ईपीबीएस रूम रहता है, और वहाँ पर चूहों का इतना प्रॉब्लम रहता है कि चूहे केबल जो है वो काट लेते हैं। कितना भी 3 स्टार 4 स्टार होटल हो, सब में एक ही दिक्कत है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज जो रहता है इंस्टॉल किया हुआ, वो इन्हीं दो चीज़ों के आसपास रहता है। तो चूहे केबल्स को काटते क्यों हैं? चीज़ एक तो ऐसे है कि चूहे उनके घर के लिए जो मटेरियल रहता है वो लेने के लिए केबल्स काटते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उनके जो दांत हैं वो बड़े, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके दांत आते रहते हैं, तो उनको चबाने के लिए ये सॉफ्ट मटेरियल ढूंढते हैं। जो केबल जो रहता है, केबल का कोटिंग, पीवीसी कोटिंग, वो सॉफ्ट रहता है, तो इसके वजह से वो केबल काट लेता है। तो इस केस में हम कर क्या सकते हैं? तो आप यहाँ पर पीपीटी में देख पा रहे हैं कि यूज हार्ड कॉन्ड्यूट पीवीसी पीवीसी केबल्स एंड यूज आर्मर्ड केबल्स फॉर राइजर केबल्स। मतलब आप जिस भी रूम में, होटल के रूम में केबल लेके जाएंगे, आप या तो वो कॉन्ड्यूट से लेके जाइए, कहीं भी ओपन मत छोड़िए केबल को। किसी भी, अगर 2 पेयर का केबल है, कैट 6 का केबल है, तो उसको उसे ओपन लेइंग मत कीजिए। कॉन्ड्यूट भी आप डालते हो तो देखा गया है कि किधर तो एक जंक्शन बनाते हैं, वहां पर प्लेट वगैरह लगाते हैं और वो ऐसा ओपन छोड़ देते। आपको ओपन नहीं छोड़ना है। हर जगह पे आपको कॉन्ड्यूट लगाना है। अगर किसी फ्लोर पे आपको जंक्शन बनाना है, तो जंक्शन पे ऐसा होना चाहिए कि दूसरे किसी साइड से उसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। मतलब सामने से अगर आप ढक्कन लगाएंगे तो दूसरे सिर्फ खाली केबल पास होना चाहिए, बाकी कौन सी भी चीज़ वहाँ पर एंट्री होनी नहीं चाहिए। हार्ड कॉन्ड्यूट यूज़ कीजिए। अगर आप फ्लोर वाइज केबलिंग कर रहे हैं तो हर फ्लोर को जो केबल जाएगा वो पीवीसी के बजाय आर्मर्ड केबल यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी सॉफ्ट केबल रहती है वो सेफ रह जाएगी। नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर आपका बजट जो है, अगर आपका नया होटल है, आप एक्सचेंज लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप आईपी फोन्स भी ले सकते हैं। आज आईपी फोन जो है वो एक तो वाईफाई में भी आता है, वाईफाई वाले आईपी फोन्स भी है, या फिर लैन केबल तो हर जगह लगता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार टेलीफोन नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो कस्टमर आते हैं होटल्स में उनको तो लैन हमेशा चाहिए रहता है। तो जो लैन की जो डिमांड है वो होटल वाले जो रहते हैं वो प्रायोरिटी पे करके लेते हैं। तो आप लैन वाले आईपी फोन्स यूज़ कर सकते हो। आपको लैन ले नहीं करना है तो आप आईपी फ़ोन जो रहते हैं वाईफाई वाले वो भी यूज़ कर सकते हो। एक बेसिक आईपी फ़ोन जो रहता है लैन वाला, वो 3,500 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो ही आप आईपी सॉल्यूशन पे जाइए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको पेस्ट कंट्रोल जो है वो हमेशा करना है। आखिर में एक चीज़
कि आप ईपीबीएस जो इंस्टॉल करोगे आपके नए होटल में, वो प्लीज़ जो पेंट्री एरिया है या फिर किचन है या फिर जो फूड स्टोरेज है उसके आसपास किधर भी मत कीजिए। अच्छा सा जो डिस्टेंस पे रहेगा इन सब चीज़ों से, वहाँ पर आप ईपीबीएक्स इंस्टॉल कीजिए। प्रॉपर केसिंग कीपिंग कीजिए, आर्मर्ड केबल यूज़ कीजिए। और कहीं भी केबल जो फ्लोर वाइज केबल जाएगा वो डायरेक्टली केबल मत लेके जाइए। मतलब आपका 5 मंजिला का होटल है और आप डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से पीवीसी केबल लेके जा रहे हो रूम में, ऐसा गलती मत कीजिए। हर फ्लोर को एक राइजर केबल लेके जाइए, वहां पर जंक्शन बॉक्स बिठाइए और वहां से आगे हर रूम को केबलिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आगे फ्यूचर में जाके अगर कोई केबल डैमेज होता है या फिर कट होता है या फिर खराब होता है तो आपको नीचे से ग्राउंड फ्लोर से केबल डालने की जरूरत नहीं है। आप जंक्शन बॉक्स से आगे केबल डाल सकते हैं। अगर आपका एक फ्लोर को 10 कनेक्शन है तो आप 20 पेल की केबल डाल सकते हैं फ्यूचर के हिसाब से। अगर 5 कनेक्शन है तो 10 पेल की केबल डाल सकते हैं। 20 पेल की भी डाले तो चलेगा, लेकिन जो राइजर केबल आप यूज करोगे वो आर्मर्ड होनी चाहिए। और जो रूम में केबल जाएगा आप या तो कैट 6 यूज कर सकते हो या फिर 2 पेयर पीवीसी केबल यूज कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।